ये जो बर्थडे है ना, ये है इमरजेंसी बर्थडे। पार्टी की सेटअप भी आज के दिन ही किया और काला मुंह नीले पैर हो चुके हैं। हम लोग घर आ चुके थे। 3, 2, 1 थैंक यू। ज़्यादा गेट टुगेदर्स करते हैं। सिम और मेरी बेटी जो है दोनों मिलके जो है वो वहाँ पे टेबल सेट कर रहे थे और सर्विंग डिशेस वो भी निकाल सकते हैं कि खाना गरम गरम सर्व करना है तो जो है खाना चलता रहे, मतलब आपको बार बार उठ के गरम ना करना पड़े, तो आप इसमें डाल के खाना रखते हैं। तो आप इसके अंदर मटन जो था वो फुली टेंडर हो चुका था। बड़े पूरा पार्टी वेयर हाउस कह सकते हैं या पार्टी शॉप कह सकते हैं। हमने जो केक पसंद किया था वो है रेनबो केक। हाफ डन करने के बाद हम लोग आ गए हैं अपनी फर्दर ग्रोसरी कंप्लीट करने के लिए। पार्टी का जो सीन है वो तैयार किया जा रहा है। गुब्बारे सेलिब्रेट करते वक्त इतनी नहीं होती जितनी उसकी जो अरेंजमेंट की जो खुशी हो रही होती है ना, सब लोग मिलके टीम वर्क कर रहे होते हैं। कैसे सबके साथ मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर दी थी। बहुत ही मजे का लग रहा था, जबरदस्त किस्म का। यहाँ पे मैं भी आ चुकी हूँ अब, तो उसका जो जायका होता है वो उस ऑयल के अंदर आ जाता है। हमारा आ चुका है और हमने हमारे प्यारे से मेहमान आ चुके हैं। तुम लोग नजर ही नहीं आ रहे थे। ना जो था सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे नेबर्स के घर से इराकी हैं वो, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज के दिन जो है सैटरडे का डे है और आज 24 फरवरी है और मेरे बेटे की है बर्थडे। और इसका व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 23 ऑफ फरवरी रात को 11:30 बजे के बाद, जब मेरे बेटे ने हमने अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट की। उसके बाद आज हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग का इरादा था कि हम थोड़े दिनों के बाद इसकी प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मेरे बेटे ने पुरजोर फरमाइश की और बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया, जिसकी वजह से हमें आज ही बच्चे की बर्थडे करनी पड़ी। और ये जो बर्थडे है ना, ये है इमरजेंसी बर्थडे। तो हमें इमरजेंसी में एक ही दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये सारी बर्थडे अरेंज करनी पड़ी। सारी बर्थडे इसकी जो प्रेपरेशंस थी, जो कुछ भी था वो सारा एक ही दिन में अरेंज किया गया था। लकीली आज सैटरडे था, जिसकी वजह से हमें सैटरडे का एडवांटेज हुआ। अभी मैं सारा खाना शाना बना चुकी हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। जल्दी से व्लॉग का आगाज करते हैं और मैं आपको स्टार्ट से दिखाती हूँ कि कैसे हमने इमरजेंसी बर्थडे की प्रेपरेशंस की और एक ज़बरदस्त किस्म की बर्थडे सेलिब्रेट की। आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये बर्थडे वाला जो दिन है ये स्टार्ट हुआ था और इसकी स्टार्टिंग हुई थी रात को 12 बजे से। तो हम आपको वहां से स्टार्ट करते हैं और अभी दिखाते हैं कि ये कैसे प्रोग्रेस हुआ आज का दिन। तो ये स्टार्ट हुआ है 23 ऑफ फरवरी यानी कि फ्राइडे नाइट से। वहाँ पे 9:30 बजे के बाद मेरे बेटे ने कहा कि मेरा केक आना चाहिए और रात के टाइम सब कुछ बंद होता है। तो हम लोग करीब की वुलीज पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे थे केक्स, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी हलाल केक नहीं मिला था। तो काला मुंह नीले पैर हो चुके हैं। हम लोग घर आ चुके थे। छोटे से मफिन्स जो होते हैं वो हम लेके आ गए थे और जैसे ही रात के 12 बजे तो हम लोगों को केक काटना तो कंपलसरी था। तो यहाँ पे जो है हम लोग वेट कर रहे थे बेसब्री के साथ कि समझ कि हम लोग जो है केक कट करें। तो केक तो हमें नहीं मिला था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलो मफिन्स के साथ हम गुजारा कर लेते हैं। 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्दुल सामद, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। I love my cupcakes. कल हम बड़ा सा केक It's काटेंगे। 24th February now. समझ, हैप्पी बर्थडे। तो बस फिर यहाँ पे मॉर्निंग से आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह हमने खाए लिटिल बिट सैंडविचेस और उसके बाद फ़ौरन से हम लोग जो है वो अपने बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीफ का जो है काबली पुलाव। इसके लिए मैंने बीफ ले लिया था और इसके अंदर मैंने जो है ज़ीरा हरी मिर्चें डाल दी थी और थोड़े बहुत मैंने इसके अंदर गरम मसाले शामिल करके अनियंस वगैरह कट करके डाल दिए थे। इसके अंदर यखनी में मैंने जो है टमाटो प्यूरी ऐड की थी,
फ्रेश टमाटर भी आप डाल सकते हैं, हरी मिर्चें ऐड की थी 3 से 4, उसके बाद जितने भी सूखे गरम मसाले थे वो डाले थे, नमक और तड़ा मिर्चें शामिल की थी। इसके अलावा मैंने कुछ और शामिल नहीं किया, सिर्फ पानी अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने जो है इसके अंदर शामिल कर दिया था। और मैं प्रेशर कुकर में इस बीफ को गला रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और मेरे पास कोई ज़्यादा तैयारी नहीं थी। तो ये सब मसाले मैंने आपके सामने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसके बाद अब मैं प्रेशर कुकर जो है बंद करके इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके साथ ही मैं इसकी जो फाइनल स्टेप्स हैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने इसकी मदद से जो है अपनी जो गाजरें थी उनको बहुत अच्छे तरीके से जो था उनकी जूलियन कटिंग करनी थी। तो इससे मैं कट कर रही थी, मैं इतनी ज़्यादा इसकी कटिंग से सेटिस्फाइड नहीं थी, उस लेवल की जूलियन कट नहीं हो रही थी गाजरें, जिसकी वजह से जो है ना मुझे अपना प्रीवियस एक कटर है वो निकालना पड़ा। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये एक कटर होता है, ये चाइनीज़ शॉप से मिल जाता है और इसके बहुत अच्छे जो है रिजल्ट होता है। इससे मैंने जो है ना गाजरों को कट किया। तो हमारा पुलाव का जितना काम हो सकता था वो हमने कर लिया। तो इसके बाद इतनी देर में हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स को भी कॉल कर दी थी। आज हमने बहुत मिनिमल फ्रेंड लिस्ट रखी थी, बहुत ही करीबी अपने जो घर वाले हैं सिर्फ उनको ही बुलाया था। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है अपने टेबल्स को सेट कर रहे हैं। आज का व्लॉग आपको मैं रॉ फॉर्म में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस देखते हैं कि जी हम लोग बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स करते हैं बाहर के लोग, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग कैसे इसकी तैयारियां करते हैं। इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क होता है इसमें। अभी जितनी देर में मैं खाना की प्रिपरेशंस कर रही थी थोड़ी बहुत, अभी नाश्ते के फ़ौरन बाद आसिम और मेरी बेटी जो है दोनों मिलके जो है वो वहाँ पे टेबल सेट कर रहे थे और इस टेबल के ऊपर इन्होंने पहले टेबल क्लॉथ बिछाया, उसके बाद सारे ग्लास की अरेंजमेंट की है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्लेट्स और इन सब चीज़ों की जो क्रॉकरी होती है सबसे पहले वो हमने अरेंज करके रख दी है। ये हमारा जो है वो सिटिंग एरिया होगा पार्टी के लिए, तो यहाँ पे सारी अरेंजमेंट की जा रही है। के बाद ये है जी 3 स्टेशन बफे। इसका मैं जो है इसको आज पहली बार ओपन कर रही हूँ। पहले भी मेरे पास एक 3 स्टेशन बफे था लेकिन ये मेरे पास न्यू है तो मैं इसको आज ओपन कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया इसके अंदर से जो है बफे स्टेशन की जो पैकेजिंग थी कुछ यूँ थी, काफ़ी सिक्योर था ये। इसके अंदर स्टील की इस तरह से प्लेट्स होती हैं, मतलब इसमें डोंगे होते हैं, तो उसके ऊपर लिड होते हैं, ये प्लास्टिक के लिड होते हैं। उसके अलावा ये है इसकी हॉट प्लेट जो इसको गर्म रखती है। इसके ऊपर डायरेक्ट भी आप चीज़ें रख सकते हैं और उसके ऊपर ये तीनों जो इसके बफे स्टेशंस हैं वो भी आप सर्विंग डिशेस वो भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 जो मेटल की सर्विंग डिशेस हैं ये इस प्लेट के ऊपर रख के गर्म रहती हैं, आप इनको निकाल सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये चीज़ है, पहले भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, ये बहुत आला चीज़ है। मतलब आपकी चीज़ जो है ना वो गर्म नहीं रहती। जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि खाना गरम गरम सर्व करना है तो जो है खाना चलता रहे, मतलब आपको बार बार उठ के गरम ना करना पड़े, तो आप इसमें डाल के खाना रखते हैं तो आप जब तक आपके मेहमान बैठे रहेंगे खाना गरम रहेगा। तो अभी आ जाते हैं खाना पकाने की तरफ। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है मैं बना रही हूँ मटन ग्रेवी मसाला जो है वो मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर जो है मैंने बस नॉर्मल अपने प्याज टमाटर और हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल के मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको गला लिया था कुकर के अंदर। और उसके बाद जो है मैंने इसको ऑयल के अंदर जो है सिर्फ मटन को पहले फ्राई किया और उसके बाद अब इसका मसाला मैं डालती जा रही हूँ और साथ साथ जो है मैं इसको भूनी फ्राई करती जा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। भूनने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सारा टाइम मैंने इसके भुनावट में ही लगा दिया था। भूनने के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने इसको टाइम दिया था और गर्म पानी के साथ और इसके मसाले के साथ अच्छी तरह से इसको भून लिया था। फिर इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद कुक किया था ताकि मटन जो है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और ग्रेवी जो है वो अच्छी सी बन जाए, क्योंकि नान के साथ जब तक ग्रेवी नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता। 15 मिनट के बाद इसकी लुक थी कुछ यूँ, मसाले की ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई थी और इसके अंदर मटन जो था वो फुली टेंडर हो चुका था बड़े अच्छे तरीके के साथ। तो दूसरी तरफ अब हम जो है पुलाव का तैयारी जो है वो कर लेते हैं। मैंने इसी कुकर के अंदर जो है बीफ की यखनी बनाई थी। जब वो यखनी बन चुकी थी तो फिर उसके बाद जो है मैंने अनियंस ले लिए थे और इसी को क्लीन करके इसी में ही मैं आज पुलाव बना रही हूँ। कुकर कढ़ाई उसको बोलते हैं और इसी के अंदर जो है मैंने अपने अनियंस जो थे उनको ब्राउन कर लिया था। एक दो चीज़ें जो थी मैं बना रही थी वो उसकी रेसिपी जो थी किसी तरह मेरे फ़ोन में जो है वो कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि स्टोरेज का इशू था, जिसकी वजह से कुछ रेसिपीज़
मुझसे डिलीट भी हो गई हैं। मैंने बनाई थी साथ में मलाई हांडी। मैं आपको फिर किसी टाइम उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। और यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर प्याज जो है इनको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया था और उसके बाद इसके अंदर बीफ डालने के बाद इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था। तो कुकर में ये ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था और इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑयल में जब मैंने फ्राई किया था तो जितनी भी इसके अंदर हमक होती है, स्मेल होती है, वो चली जाती है। बहुत अच्छा सा क्रिस्प इसके ऊपर आ जाता है। और उसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है पुलाव बिरयानी मसाला। ये मैंने शान का यूज़ किया था। ये तकरीबन 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं था। बाकी जो मसाले थे वो गरम मसाले और दड़ा मिर्च मैंने इसकी यखनी में शामिल की हुई थी। यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हैं आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है टमाटो प्यूरी यूज़ की थी और जो है इसके बाद इसको अच्छे तरीके से इन मसालों के साथ फ्राई किया था। इनको फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है इसकी यखनी जो थी अपने चावलों के मुताबिक वो डाल दी थी इसके अंदर, क्योंकि इसका जो सारा टेस्ट है ना वो इसकी यखनी के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि सारे मसाले उसके अंदर पक चुके होते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने भी अपने अंदाजे से जितनी मुझे चाहिए थी चावलों के मुताबिक मैंने वो डाल दी थी। ये डालने के बाद मैं हाफ डन हो चुकी थी। जैसे ही हम लोगों ने ये काम कंप्लीट किया हम साथ ही निकल आए। सबसे पहले हम पेट्रोल पंप गए जो कि हमारा मेन काम है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं पार्टी वाली शॉप पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी वाली बर्थडे हो रही है, लिहाजा अभी हमें गूगल से सर्च करना पड़ा। कोई भी पार्टी शॉप जो हमारे घर के नज़दीक थी हम उस पर आ चुके हैं। यहाँ पे पार्टी की सारे सामान मौजूद है और हमें आज करनी है बर्थडे पार्टी। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कोई थीम बैनर्स, कुछ गुब्बारे, कोई पार्टी के लवाजमात, क्योंकि पार्टी के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पूरा पार्टी वेयर हाउस कह सकते हैं या पार्टी शॉप कह सकते हैं। बच्चों की और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन पीसेस थी, जो डेकोरेशन होती है पार्टी की, जो हमें समझ आ रही थी वो हम लोगों ने लेनी शुरू कर दी थी। पहले तो हम लोग डिफरेंट कलर्स देख रहे थे, बाद में हमें थीम नज़र आया तो हमने वो ले लिया। और उसके बाद वहाँ से निकलते ही हम लोग चले गए हैं केक का ऑर्डर करने के लिए। यहाँ पे हलाल केक की जो शॉप्स हैं वो बहुत कम है, तो हम लोग आए थे केक पैलेस के ऊपर। इसकी केक हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने जो केक पसंद किया था वो है रेनबो केक और इसके अंदर जो है 7 कलर के स्पॉन्जेस होते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए एलडी पे, क्योंकि हमारी जो ग्रॉसरी थी ना वो भी हम उस पर भी शॉर्ट थे, क्योंकि हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो हम लोग अभी जितना खाना मेरा तैयार हुआ था उसको हाफ डन करने के बाद हम लोग आ गए हैं अपनी फर्दर ग्रॉसरी कंप्लीट करने के लिए। फ़ौरन हम लोग आए थे। ट्रॉली में जितना सामान हमें चाहिए था, काबली पुलाव के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, वो भी हम लोग लेके जा रहे हैं। बाकी कोल्ड ड्रिंक्स, दूध और अनियंस मेरे ख़त्म हो गए थे, मैं वो लेने आई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमें लेनी थी। तो फ़ौरन हम लोग घर आ चुके हैं। घर आते साथ ही यहाँ पे पार्टी का जो सीन है वो तैयार किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग जो हैं फ़ौरन सब के सब शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड सेट किया जा रहा है। हमारा बैकग्राउंड जो है वो है स्पाइडरमैन और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुब्बारे, जो कि 9 ईयर्स, क्योंकि अब्दुल समद आज 9 ईयर्स का हो गया, तो हम लोग 9 नंबर के जो सारे बलून्स हैं वो लेके आए हैं। और ट्रस्ट मी, आपको जो खुशी जो होती है ना बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त इतनी नहीं होती जितनी उसकी जो अरेंजमेंट की जो खुशी हो रही होती है ना, सब लोग मिलके टीम वर्क कर रहे होते हैं, कैसे सब कुछ अरेंज हो रहा होता है, वो जो टाइम गुजर रहा होता है ना उसमें जो टीम एफर्ट होती है पूरी फैमिली की, उसमें जो मज़ा आता है ना वो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ होती है और बड़ा ज़्यादा इंजॉय करता है बंदा उन मोमेंट्स को। बाद में भी जब देखता है तो कहता है कि कितने अच्छे तरीके से हमने ये बर्थडे की थी, ये किया था, वो किया था। आज तो बर्थडे भी थी भी इमरजेंसी वाली। यहाँ पे मेरी बेटी ने जो है 2-3 बच्चे जो थे उनके लिए तैयार कर दिए हैं गुडी बैग्स और उसके बाद ये जो है हमें मिले थे इसके बैकग्राउंड के साथ, ताकि जो है बच्चे इसको लगा के पिक्चर्स बनाएं। यहाँ पे मैं आते साथ ही शुरू हो चुकी हूँ। मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है पास्ता के साथ आज मैंने श्निट्ज़ल घर में पहले से बनाई हुई थी, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ और साथ में जो है पास्ता मैंने बॉईल करके रख लिया है। जैसे ही वो बॉईल हुआ था साथ ही मैं इसकी वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ लेकिन अभी फिर बता देती हूँ। मैंने ऑयल लिया था, ऑयल के अंदर मैंने मैदा डाला था, मैदा डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद जब अच्छे तरीके से थोड़ी सी इसकी खुशबू उड़ी थी और थोड़ा सा इसने कलर चेंज किया था और सारे लम्स इसके ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया था। और इसके अंदर जब मैं दूध शामिल कर देती हूँ तो फिर इसके अंदर मैंने जो है डाल दिया था 1 अदद चिकन क्यूब के साथ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर दी थी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी दड़ा मिर्च। इसका जायका बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनता है, आप भी ज़रूर
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैंने चिकन क्यूब डाला था। आज मैंने इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का दूसरा मसाला शामिल नहीं किया। ये बिल्कुल प्लेन पास्ता बनता है लेकिन जायका बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर मैंने जो है अपना स्पाइरल पास्ता जो था वो आज मैंने डाल दिया था। आज मैंने कोई ब्लेंडर नहीं किया। पास्ता बिल्कुल सही फुली कुक हुआ था, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होने दिया। और इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था, फ्लेवर के लिए इसके अंदर थोड़ी सी केचप ऐड कर दी थी, या फिर आप चिली गार्लिक सॉस कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत फ्लेवर पसंद करती हूँ तो इसलिए मैंने इसको वो इसमें ऐड कर दिया था। मैंने जब इसे टेस्ट किया था मुझे थोड़ा सा ये फीका लगा था, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल की थी, थोड़ा सी दड़ा मिर्चें शामिल की थी। चिकन क्यूब का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। और बस इसको अच्छे तरीके से हिलाने चलाने के बाद मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दी थी और इसे ढक के रख दिया था। तो इसके बाद आसिम मेरे साथ जो है वो चिकन की श्निट्ज़ल जो है उनको स्मॉल पीसेस में कट कर रहे हैं। और हमारे पास्ता की फाइनल लुक है कुछ यूँ। जब इसको दम पे रखा तो इसकी अंदर चीज़ जो था उसका चीज़ी इफ़ेक्ट बहुत ही मज़े का लग रहा था, ज़बरदस्त किस्म का। तो खैर ये बहुत आला बनी थी। और इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त अमेजिंग चीज़ पुल आ रहा है इसके अंदर। फाइनली हमारी तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं भी आ चुकी हूँ। अब आखिरी चीज़ जो पुलाव है वो मैं तैयार करने लगी हूँ, क्योंकि पुलाव का मज़ा तभी आता है जब ये गर्मा गर्म तैयार होता है। तो बहुत ही कम टाइम रह गया था और बस फिर इसमें मैं जो है अब पुलाव की फाइनल टचअप्स कर रही हूँ। यखनी के अंदर बस मैं चावल डाल रही हूँ। यखनी और पुलाव की जो तैयारी है वो मैंने पहले ही कर ली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी जो है बस मैं इसके अंदर राइस ऐड कर रही हूँ। राइस जो थे तकरीबन 1 आवर के लिए मैंने इनको सोक किया था। अच्छे तरीके से इनसे पानी निकाल के बस मैंने पुलाव के अंदर इनको शामिल कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ है कि इस पुलाव के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आपके चावल बहुत ज़्यादा जुड़ ना जाएं, क्योंकि बीफ के अंदर कैपेसिटी होती है कि उतना वो ऑयल रिलीज़ करता है, इतना मॉइस्ट होता है कि वो जो है ना चावल जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। तो मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि इसमें से पानी इतना ज़्यादा मैंने ड्रेन कर दिया था कि ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर पक जाएं। तो इन द मीन वाइल जो है मैंने सारा किचन भी अपना बिल्कुल क्लीन कर लिया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे मैंने सारी दावत आज के दिन ही तैयार की है, ग्रोसरी भी आज ही की है, पार्टी की सेटअप भी आज के दिन ही किया है और सारा खाना भी आज के दिन ही पकाया। और आप मेरे किचन की कंडीशन देख सकते हैं कि मुझे हमेशा ऐसे ही काम करना पसंद है। और अब मैं डिश वॉशर आहिस्ता आहिस्ता लोड कर रही हूँ ताकि बर्तन मेरे धुलते जाएं। इससे पहले मैं अपने खाना पकाने वाले बर्तन जो हैं बहुत सारे मोस्टली बर्तन वो धो भी चुकी हूँ। इसके बाद फाइनली इसके ऊपर जो है गरम मसालों के डालने का सिलसिला जारी है और मैंने इसके ऊपर ज़ीरा डाल दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसके अंदर मैंने इसको दम लगा दिया है। अच्छा, कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि इस टाइम पे वो ना गाजर इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 2-3 तरीके हैं इसको पकाने के। मैं हमेशा यही वाला तरीका फॉलो करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे जो गाजर का एक टेस्ट होता है ना वो इसके अंदर नहीं आता। उसकी टिप भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे इसको जो है बनाती हूँ। ये सिंपल मैंने इसको पुलाव की फॉर्म में ही रखा है। अब ये इसको यहाँ पे दम लगा हुआ है तो साथ ही मैंने जो है फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर सबसे पहले जो है मैं इसके जो है वो बादाम जो हैं वो डालूंगी और इसी के साथ मैं इसके अंदर सुल्तानास डालूंगी। जो ब्लैक किशमिश होती है वो आपने इसको तब तक पकाना है जब तक वो बिल्कुल फूल के गोल ना हो जाए, मतलब बिल्कुल किशमिश जो है ना वो दोबारा से फूल जाए, तो उसका जो जायका होता है वो उस ऑयल के अंदर आ जाता है। सच में जब इनको रोस्ट कर रहे होते हैं ना इनका इतना मज़े का जायका उठता है ना कि क्या मैं आपको बताऊँ। इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है गाजर और ऑयल की बिल्कुल परवाह नहीं करनी कि बिल्कुल कम ऑयल है तब भी। एक खास टिप आपको बताती हूँ, इस गाजर के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डालनी है, क्योंकि जो हमें गाजरें मिलती हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती। इस गाजर को कैरामलाइज करके जब आप पकाएंगे तो बहुत अच्छा आपका टेस्ट आएगा और इसी वजह से ये एक स्पेशल टिप है जो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पे यूज़ की जाती है कि इसको कैरामलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको कैरामलाइज कर रही हूँ। ये अपना पानी खुद ही छोड़ेंगी और इसके अंदर ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी और जब ये ड्राई हो जाएंगी तब मैंने इनको जो है वो निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये है जी हमारे खाने की फाइनल लुक। इतनी देर में आसिम केक लेके आ चुके हैं, सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो पार्टी का साजो सामान था जो कि हम सुबह से तगो-दो में लगे हुए थे वो तैयार हो चुका है। केक हमारा आ चुका है और हमने केक के ऊपर भी ये पिक्चर लगवाई थी जिसके ऊपर स्पाइडरमैन बना हुआ है
तो फाइनली पार्टी का टाइम स्टार्ट होने वाला है। ये है मखनी मलाई हांडी। ये जो है चिकन में मैंने बनाई थी, इसकी रेसिपी जो थी वो मुझसे डिलीट हो गई है फॉर सम रीज़न, मुझसे मैनेज नहीं हो सकी स्पेस, तो इसकी रेसिपी मुझसे डिलीट हो गई। इवन के मटन की भी जो स्टार्ट की रेसिपी थी वो भी डिलीट हो गई थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसमें कोई भी चीज़ नहीं शामिल की, सिर्फ और सिर्फ टमाटर, प्याज और जो बेसिक घर के मसाले हैं सिर्फ वो डाले थे, कुछ भी बाहर का नहीं डाला। और इसे बहुत अच्छे तरीके से भूना था और इस तरह से इसको मसाले के साथ भून के इसकी ग्रेवी तैयार की थी, मसाला ग्रेवी। तो अब बस इसको मैं गर्म कर रही हूँ। ये है हमारा पास्ता। हमारे प्यारे से मेहमान आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग जो है दावत की पुरजोर किस्म की तैयारियां कर रहे हैं, डिश आउट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पे जो है मैंने सर्विंग डिशेस मंगवा ली हैं, जिसको मैंने आज ही खोला था, और उसके अंदर जो है ये मैं सबसे पहले मटन जो है वो उसको डिश आउट कर रही हूँ। इसको डालने के बाद इसको मैंने गार्निश किया था थोड़ा सा कोरिएंडर के साथ, और घर में पीसा था गरम मसाला, जो कि मैंने खुद उसमें सारे मसाले अपनी रेशो के मुताबिक ऐड किए थे। और उसके बाद तो इसके बाद हमने सोचा उन चिकन को भी पा लेने हैं। ये जो मखनी हांडी थी इसको भी मैंने डिश आउट कर लिया था, इसको भी सेम मैंने इसी तरह से कोरिएंडर के साथ मैंने डिश आउट किया था। हमारा पार्टी सीन, यहाँ पे हमने जो अपने गुब्बारे थे आखिरकार फुला के हमने उनको लगा दिया था। You take this one. So can I have this Spider-Man? No. तुमको पता ही है किसकी बर्थडे हुई? Like this. नहीं। तुम लोग नजर ही नहीं आ रहे, तस्वीर किसकी लूं? यहाँ पे हमने बच्चों की कुछ बनाई पिक्चर्स। बच्चों ने थोड़े से प्रॉप्स यूज किए थे पिक्चर्स बनाने के लिए। सब बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा बच्चे खुश थे। बर्थडे होना बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। कलर्स और ये चीजें, गुब्बारे, सब चीजें बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे हमने किया बच्चों का फोटो शूट और उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट की और बहुत फन किया, इंजॉय किया, बच्चों के साथ बड़ा शुगर लगाया। और यही मजा होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने की जो अलग ही खुशी होती है ना बच्चों को, वो नेक्स्ट लेवल की खुशी। तो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं समद की बर्थडे। Everyone is very cool and made up words. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Samad. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Samad. Happy birthday to you. Hooray! तो हमने समझ से बार बार हर एक के साथ सामने केक कटवाया ताकि उसको यकीन हो जाए कि वो आज 9 साल का हो चुका है और पूरा साल उसको यकीन रहे। फिर हमारे पास एक और बॉय था पार्टी में, हमने उससे भी केक कटवाया। और उसके बाद हमारा काबली पुलाव रेडी है। इसके ऊपर मैंने वो कैरमलाइज गाजरें भी डाल दी हैं और उसका ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके अंदर जो है वो गाजर और ये नहीं खा सकते मेवे, इस वजह से जो है मैं इसको ऊपर टॉप अप करती हूँ। अगर आप इसको अंदर कुक करते हैं तो फिर निकालने के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, इसी वजह से मैंने इसको ऊपर टॉप अप किया था। और ये रेसिपी मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये सारा खाना है हमारा जो रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमारी जो है फुल ऑन तैयारियां हो चुकी हैं खाना खाने की। इसके बाद हमने खाना सर्व कर दिया था, बस फिर इसके बाद फौजों को हमने हुक्म दे दिया और फौजें टूट पड़ी। खाना जो था सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे पता था कि हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो बहुत देसी स्टाइल की हैं, यहाँ पे लोग देसी खाना खाना पसंद करते हैं। वैसे तो फिंगर फूड होता है पार्टीज़ में या बर्थडेज के ऊपर, लेकिन हम लोगों को अपनी एक दूसरे की चॉइसेस का आइडिया है, तो हम लोगों ने देसी फूड ऑप्शन के तौर पे रखा था। सबको खाना अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा। और इसके बाद ये है हमारे केक की हालात। इसके बाद आतका की वर्ल्ड बेस्ट चाय हमने इंजॉय की थी इस यम्मी से केक के साथ। ये है रेनबो केक और हमारे नेबर्स के घर से, इराकी हैं वो, उनके घर से आया था ये एक स्वीट डिश, इसका नाम था सरदा आई गेस, और ये तकरीबन एक किस्म की खीर टाइप हलवा था। और पार्टी के बाद की भी आपको थोड़ी सी फुटेज दिखा रही हूँ कि सबके जाने के बाद, टाटा बाय बाय करने के बाद किचन की सिचुएशन को क्लियर किया गया और सब ने मिलजुल के टीम वर्क के ज़रिए पूरे घर को दोबारा से मेंटेन किया और सब ने 1 आवर की जो अपनी कंप्लीट डेडिकेशन दी। और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पार्टी वो भी मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि चूल्हे की जो हालात हो गई थी सुबह से खाना बना के, और मैंने उसी टाइम फिर रात को चूल्हे को भी साफ़ किया। बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा दिन गुजरा था। तो अब टाइम है सफाई
करने का। और मैं कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन मैं चूल्हा साफ़ किए बगैर सो जाऊँ या फिर मैं किचन साफ़ ना करूँ। तो मैंने प्रॉपरली किचन को साफ़ कर लिया था और जहाँ पे पार्टी हो रही थी वहाँ पे भी हमने सारा सामान जो था वो संभाल दिया था और साफ़ सफाई कर ली थी। और ये है हमारे किचन की फाइनल लुक। पूरी पार्टी ख़त्म होने के बाद किचन को इस तरह से मैंने साफ़ किया था। आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे मज़े के व्लॉग्स और ऑस्ट्रेलिया की देसी लाइफ देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।